गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया है न्यूटन सेकंड लॉ, फिर एफ इक्वल टू एम ए प्रूव्ड किया है। इसके बाद ही हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद उसका प्रूफ के साथ उसको प्रूव्ड करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि कभी भी कोई दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो जिससे उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है। तो जो चेंज आता है वो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन ऑलवेज इक्वल होता है। यही इसका स्टेटमेंट है और बाय मैथमेटिकली इसको हम लोग प्रूव्ड करेंगे। चलते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। Come to the point, and now we have to study about the conservation of linear momentum. Statement: when external force acting on a system is zero, that means जो external force है वो system पर absent होना चाहिए, उस पर external force system पर applied नहीं होना चाहिए। Then the total linear momentum of the system remains constant. तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा सिस्टम का वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर 3 डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी जो पहले u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिसमें u1 वेलोसिटी का वैल्यू u2 वेलोसिटी से ग्रेटर है। आफ्टर सम टाइम both are collide to each other, then B object applied the force on object A is F1. कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट B A ऑब्जेक्ट पर F1 फोर्स अप्लाइड करता है और A ऑब्जेक्ट B ऑब्जेक्ट पर F2 फोर्स अप्लाइड करता है। आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। A ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज U1 से V1 और B ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी U2 से V2 हो जाती है। अब इससे रिलेटेड कैलकुलेशन, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट A इक्वल टू m1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट B इक्वल टू m2। Initial velocity, that means before collision, initial velocity of object A equal to u1, initial velocity of object B, that is before collision the velocity of object B is u2. After collision, velocity of object A equal to v1. After collision, velocity of object B equal to v2. The linear momentum before collision equal to
The linear momentum before collision, mass into velocity, that is m1 u1. The linear momentum before collision m2 u2. The linear momentum after collision of object A m1 v1. The linear momentum after collision of object B equal to m2 v2. Change in momentum of object A equal to m1 v1 minus m1 u1. The rate of change in momentum of object A equal to m1 v1 minus m1 u1 by t. प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का रेट फाइंड करना होता है तो हम लोग उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं. सिमिलरली we can write the rate of change in momentum of object B equal to m2 v2 minus m2 u2 by t. According to Newton's second law of motion, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने स्टडी किया था जो अप्लाइड फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है. दैट मीन्स F1 इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 बाय t एंड F2 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 by t. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वहां पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई होता है. दैट मीन्स एक्शन इक्वल टू रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पर अगर F1 को एक्शन मानते हैं तो F2 रिएक्शन है. फ्रॉम Newton's third law of motion. F1 equal to minus F2. Now put up the value of F1 is m1 v1 minus m1 u1 by t equal to minus the value of F2 is m2 v2 minus m2 u2 by t. Take care, t is cancelled here. Now remaining term is m1 v1 minus m1 u1 minus, when bracket is open here then the sign will be changed.
that is m2 v2 plus m2 u2. Now take care, final velocity, that is after collision, m1 v1 is here and the remaining part is here. इस टर्म को इस साइड ले आते हैं. जब इस टर्म m2 v2 को इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. क्या केयर कर रहे हैं हम लोग कि ये टोटल लीनियर मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन और ये टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन. इसको अरेंज करके लिख लेते हैं हम लोग. m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. That means total linear momentum before collision equal to total linear momentum after collision. इस प्रकार हमने मैथमेटिकली देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो कॉलिजन से पहले का टोटल लीनियर मोमेंटम और कॉलिजन के बाद का टोटल लीनियर मोमेंटम दोनों इक्वल हो जाते हैं. दैट मीन्स हमने जो स्टेटमेंट कहा था कि अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है तो उस कंडीशन में कॉलिजन से पहले का टोटल लीनियर मोमेंटम, कॉलिजन के बाद टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज सेम होगा, जो कि फाइनल रिजल्ट आता है. ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसके बाद नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन हम लोग स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में. ओके.